आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपने बेटे की मौत को अपनी आँखों के सामने बिना एक शब्द बोले हुए कैसे सह सकती है? वो भी सिर्फ़ इसलिए ताकि एक राजकुमार बच जाए। आज की कहानी सिर्फ़ इतिहास ही नहीं, बल्कि ये वह घटना है जिससे कई इतिहासकार, जैसे कि जेम्स टोड कहते हैं, अगर वो रात न होती तो मेवाड़ का ये इतिहास कुछ और ही होता। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रणव तिवारी, आप लोग देख रहे हैं पास्ट टू प्रेज़ेंट विद प्रणव। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, ये बात है 16वीं शताब्दी के मेवाड़ की। अब मेवाड़ में राणा सांगा जैसे महान राजा के जाने के बाद राजमहल में राजनीति और सत्ता दोनों का संघर्ष शुरू हो चुका था। जैसा कि जीएन शर्मा ने अपनी किताब मेवाड़ के इतिहास में लिखा है, राणा सांगा के बेटे रतन सिंह और विक्रमादित्य के शासन में स्थिरता नहीं थी। उसी दौरान तीन नाम इतिहास की दिशा बदलने वाले थे। सबसे पहले पन्नादाई, जो कि आप एक तरह से कहानी के हीरो मान सकते हैं। दूसरे बानवीर, जो कि आप विलेन की तरह जान सकते हैं। और थर्ड राजकुमार उदय सिंह, जिनके वजह से ये सब कुछ हो रहा था। तो चलो मैं आपको इंट्रो कराता हूँ इन सब से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पन्नादाई की। तो यार, पन्नादाई मेवाड़ की सबसे वफादार दाएमास थी। इतिहासकार अरुण भाटी लिखते हैं कि पन्नादाई केवल एक सेविका नहीं थी, उन्हें मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण राजकुमार उदय सिंह की परवरिश की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उदय सिंह की असली माँ का नाम राजमाता कर्णावती था और राजमाता को दाई माँ के ऊपर इतना भरोसा था ना, मतलब पन्नादाई के ऊपर अटूट विश्वास था उनका। उदय सिंह अपना ज़्यादातर समय उन्हीं के कमरे में बिताते थे। उदय सिंह के पालन पोषण सब कुछ की जिम्मेदारी उस टाइम ये पन्नादाई को ही दी गई थी। उदय सिंह जब भी खाते, सोते, खेलते सब कुछ अपनी पन्ना दाई के साथ ही करते थे। समय के साथ दोनों के बीच असली माँ बेटे जैसा रिश्ता बन चुका था। अब कहानी में एंट्री होती है बानवीर की। बानवीर को यार नाजायज वारिस भी बोला जाता है, जो कि राजा बनने की इच्छा रखते थे। अब ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर दशरथ शर्मा अपनी किताब राजस्थान थ्रू दी एजेस में लिखते हैं कि बानवीर राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का नाजायज बेटा माना जाता था। इसलिए महल में कोई उसे सम्मान की नज़र से बिल्कुल नहीं देखता था, ना कोई उनको चाहता था उतना। लेकिन सत्ता की इच्छा किसके अंदर नहीं होती, और उनके अंदर भी यह इच्छा गहराई तक बैठ चुकी थी। उनका सिर्फ इतना सा लक्ष्य था कि विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों को हटाकर खुद को राजा घोषित कर लेना। अब चलो कहानी यहाँ से मेन शुरू होती है। तो यार, एक रात की बात है, एक रात गुस्से और लालच में डूबकर बानवीर सीधा विक्रमादित्य के कमरे में घुस गए और वहाँ उनकी हत्या कर दी। विक्रमादित्य बेचारे वहाँ पे सो रहे थे, बानवीर सीधा गए और वहाँ पे उन्होंने उनकी हत्या कर दी। लेकिन उसका अगला निशाना था उदय सिंह, क्योंकि पहले ये होता था कि अगर बड़ा भाई मर जाता है तो छोटा भाई ही राजा बनेगा। जब तक उदय सिंह जिंदा थे तब तक बानवीर का राजा बनने का सपना तो असंभव था। लेकिन विक्रमादित्य की जब हत्या हुई तो यार ऑब्वियस बात है, कुछ जो सैनिक थे वो लॉयल भी होते हैं। तो विक्रमादित्य की हत्या की रात एक सेवक दौड़ते हुए पन्नादाई के पास आया और कहा कि विक्रमादित्य मारे जा चुके हैं और अब बानवीर सीधा उदय सिंह को ढूंढते हुए आ रहे हैं। इतिहासकार अरुण भाटी के अनुसार यह सुनते ही पन्नादाई ने स्थिति समझने में एक पल भी नहीं लगाया। उन्होंने तुरंत उदय सिंह को उठाया और कमरे में रखे एक बांस के टोकरे में छिपा दिया। समझ सकते हो कि उनका जो कमरा था उसमें बांस का एक टोकरा रखा था, उसके अंदर नॉर्मली जाके उन्होंने उदय सिंह को रख दिया। और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया ना गाइस, जो एक माँ के लिए सोचना बिल्कुल असंभव की तरह है। पलंग पर जहाँ उदय सिंह सोते थे वहाँ उन्होंने अपने बेटे कुंदन को सुला दिया। सॉरी, कुंदन ही, चंदन नाम था, आई एम सो सॉरी। वहाँ पे उन्होंने अपने बेटे चंदन को सुला दिया। अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो सबको पता था कि जो उदय सिंह है वो इसी कमरे में मिलेंगे। अगर वो इस कमरे में नहीं मिलते तो फिर माँ के ये इनके साथ भी जोर ज़बरदस्ती किया जाता और लास्ट में इनको बताना ही पड़ता कि उदय सिंह कहाँ है। इस वजह से उन्होंने चंदन को सुला दिया। अब कुछ ही देर में सैनिक अंदर घुसे, उन्होंने बिस्तर पर सोए हुए बच्चे को तुरंत मार दिया। उनको लगा कि यहाँ पे राजकुमार उदय सिंह सो रहे हैं, उन्होंने कुछ सोचे बिना वहाँ पे मार दिया। अब इतिहासकार यार इसमें ये लिखते हैं कि पन्नादाई पूरी घटना चुपचाप खड़ी होकर देखती रही, क्योंकि अगर वो रो देती तो टोकरे में छिपा उदय सिंह भी उसी समय पकड़ा जाता। उस रात एक बेटे की मौत ने मेवाड़ को बचा लिया, लेकिन हत्या के बाद पन्नादाई उसी रात उदय सिंह को टोकरे से लेकर महल के बाहर निकल गई। वो जंगल, पहाड़, गांव को पार करती हुई उन्हें दूर सुरक्षित जगह पर ले गई। कई सूत्र जैसे जीएन शर्मा बताते हैं कि उदय सिंह को बाद में कुमलगढ़ के किले में छिपा कर रखा गया था। कुमलगढ़ की दीवारें इतनी विशाल थी कि उन पर 5 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे। इन्हीं दीवारों के बीच उदय सिंह का बचपन और युवावस्था बीता है। समय के साथ साथ उदय सिंह बड़े हुए और वो वापस से मेवाड़ के राजा बने। उन्होंने राज्य को फिर एकजुट किया और मेवाड़ की राजधानी के रूप में एक नया शहर बसाया। नए शहर का नाम क्या था सोचो? उदयपुर। हाँ जी, यह वही शहर है जो आज भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। इतिहास की सबसे दिलचस्प बात यह है, उदय सिंह ही महान योद्धा महाराणा प्रताप के पिता थे। अगर उस रात पन्नादाई उदय सिंह को न बचाती तो ना ही मेवाड़ का ऐसा इतिहास होता,
न उदयपुर शहर बनता और शायद महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा भी इतिहास में ना आते। सो गाइस, इस घटना को जेम्स टोड, जीएन शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा और तमाम राजस्थानी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी मातृ कुर्बानी में गिना हुआ है। आज भी मेवाड़ में जब भी किसी का नाम सम्मान और बलिदान से लिया जाता है तो सबसे पहले पन्ना दाई का नाम आता है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसे लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो कर देना लाइक। अगर आप ऐसे ही कुछ अनसुने हुए कहानी सुनने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप ऐसे ही हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल को कर देना सब्सक्राइब। चलिए मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणव तिवारी साइनिंग ऑफ।